नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से जीडीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। केमिस्ट्री अपना पोर्शन चल रहा है और इसमें कल आपके लिए स्टार्ट किया नया टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया। यही चल रहा था ना, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ये लो भैया, इसको आज समाप्त करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, क्या प्रश्न बने यहां से और क्या बनने वाले हैं। हालांकि संभावना कम ही रहती है इस टॉपिक से कोई सवाल बनाए आपके एग्जाम में, फिर भी बने हुए हैं। लेकिन जो पिछले एक दो एग्जाम हुए हैं लास्ट ईयर वाले, दो चार, उसमें इसमें से सवाल नहीं है। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बनेगा ना कार्बन डाइऑक्साइड। सी प्लस O2 क्या बनने वाला है? CO2। ये जो एरो दिख रहा है ना, ये वाला पूरा का पूरा क्या है? ये अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। और ये वाला क्या होता है? ये उत्पाद है। आपसे पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया है वो किस पे निर्भर करती है, तो अभिकारक और उत्पाद पे निर्भर करती है। और ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। यदि यहां आप 100 किलो रख रहे हैं ना, तो इधर भी 100 किलो होना चाहिए। यहां 50 किलो है तो यहां भी 50 किलो होना चाहिए। तो ये बैलेंस होता है। कई बार आपसे बैलेंस करना भी पूछा जाता है, कई बार आपसे बैलेंस करना भी पूछा जाएगा। संतुलित अभिक्रिया क्या होती है? अच्छा, इसके हम टाइप पढ़ रहे थे, टाइप जानना था हमें, और पहला टाइप हमने देखा कि संयोजन अभिक्रिया होता है। पहला टाइप क्या होता है? संयोजन। अब आपको रटने की आवश्यकता है नहीं, जो जो प्रश्न बनते हैं वो ध्यान में रख लेना। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? एडिशन रिएक्शन क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? बताओ देखें, क्या होती है? संयोजन का मतलब जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़। तो यदि आपको अभिकारक में प्लस दिख जाए, अभिकारक में, अभिकारक कौन सा है? ये वाला, यहां प्लस दिख जाए और उत्पाद में प्लस नहीं आए, तो संभावना रहेगी कि आपकी संयोजन अभिक्रिया है। तो ये एग्जाम्पल जो दिया गया है, ये कौन सा है? बताओ देखें। संयोजन है। कौन सा है ये? संयोजन। अरे ये सीधी सी पहचान है, ये प्लस वाला आएगा, इसमें क्या आएगा? प्लस। इसलिए इसका नाम भी एडिशन रिएक्शन है। एडिशन, क्या नाम है? एडिशन रिएक्शन है। लो देखो भैया, प्लस आएगा इसमें। यदि पहचान पूछे तो आप ध्यान में रखिएगा, ये जो एरो का निशान आता है आपके, जिसको हम बोलेंगे अभिकारक, रिएक्टेंट जो होता है, ये वाला पार्ट रिएक्टेंट, इसमें प्लस आने वाला है, तो वो संयोजन अभिक्रिया होगी। यदि प्रश्न पूछा जाए तो देख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। परिभाषा क्या कहती है? दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा अभिकारक जुड़कर क्या बनेगा? अभिकारक जुड़कर क्या बनाता है? एक एकल उत्पाद बनाएगा। ये भी ध्यान रखना, एक सिंगल प्रोडक्ट, एक एकल उत्पाद बनाता है, एक एकल उत्पाद बनाता है। ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कल ही स्टार्ट किया इस टॉपिक को, देखो भैया। अब इसका मतलब क्या है? यहां भी आप देख लेना कि यहां एकल उत्पाद बन रहा है। कईयों के दिमाग में आएगा कि इधर प्लस है तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गई, इधर प्लस है तो संयोजन अभिक्रिया हो गई। कईयों के दिमाग में आएगा। अब यहां भी प्लस आए और इस साइड में भी प्लस आए, तो फिर वो संयोजन नहीं है। इस तरफ यदि आपको प्लस दिख रहा है ना, ये वाला पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, और इस साइड में भी पॉजिटिव चार्ज दिखे दोनों के बीच में, तो वो संयोजन अभिक्रिया नहीं है। इसलिए यहां लिखा है एकल उत्पाद, यानी ये वाले होते हैं उत्पाद और ये वाले होते हैं अभिकारक। तो यहां पूरा का पूरा एक ही उत्पाद बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, जिसपे हमने कल चर्चा भी की थी। बहुत सारे प्रश्न यहां से बने थे कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है जी। तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब एग्जाम्पल देखें, आपसे पूछा जाए, जैसे हाइड्रोजन लेते हैं हम, ऑक्सीजन लेते हैं, हाँ वो कहां है? तो ये बनेगा H2O। अब सीधा सा प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सी अभिक्रिया है, तो ये तो सीधा सा एग्जांपल है। कौन सी अभिक्रिया है? ये संयोजन है। कौन सी है? संयोजन है। क्यों है? ये रहा प्लस।
नहीं, जिसको नहीं भी आता ना तो वो तो ये ध्यान रख लें कि इधर प्लस आ रहा है बस। भाई जिसको नहीं पता तो वो ये जरूर ध्यान में रखिए कि इधर प्लस आके इधर पूरा का पूरा एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, एक ही उत्पाद बन रहा है। अब यहां कोई प्लस प्लस है नहीं। अब क्लियर हो गई बात? कौन सी अभिक्रिया है ये? संयोजन। अब ये संयोजन अभिक्रिया कौन सी है? ये जल बन रहा है। क्या बन रहा है? जल। पानी का सूत्र होता है ना ये जल का। भाई जल का सूत्र क्या होता है? जल का अणुसूत्र जो होता है वो H2 होता है। अब आपसे पूछे कि जल में कितने हाइड्रोजन के अणु हैं? 2 है, ये दिख रहा। ऑक्सीजन कितने हैं? अब जल किस प्रकार की गैस से मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन है। कौन सी है? संयोजन है। एडिशन रिएक्शन है, इसको योगात्मक भी बोल सकते हैं। योग का मतलब भी तो जोड़ होता है, योगात्मक। ठीक है, तो ये अच्छा वो कहां गया कल वाला बंदा? वो पूछ रहा था कि यहाँ H2O2 है। यहां देखो ऑक्सीजन 2 दिख रहे हैं क्या? ऑक्सीजन 2 दिख रहे हैं, लेकिन यहां कितने दिख रहे हैं? ऑक्सीजन 1 ही है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। कई बार आपको संतुलित करना पूछा जाता है, तो ऑक्सीजन यहां 2 है तो यहां भी आप ऑक्सीजन के 2 कर दो। अब हाइड्रोजन 4 है तो यहां भी हाइड्रोजन के 4 कर दो। पहले नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, कईयों के नहीं है। वो कहां गया? बैलेंस कैसे करते हैं, संतुलित कैसे करते हैं, देखो बता देता हूं इधर। संतुलित यदि प्रश्न पूछा जाए तो बता देना। संतुलित करना यही एक्शन लेते हैं, यही H2 प्लस O2 H2O। मैंने बोला था कि ये जो तराजू है ना इसमें 50-50 किलो है, 50, और इधर भी क्या है? 50। लो ये बराबर है, बराबर है। अब यदि यहां 75 हो जाता है और यहां 50 हो जाता है तो ये तो इधर नीचे झुक जाएगी ना, बराबर नहीं है। अब सेम यही है, वही कंडीशन यहां है। देखो यहां हाइड्रोजन आपको 2 दिख रहे हैं, यहां हाइड्रोजन 2 दिख रहे हैं, बराबर बात है। यहां ऑक्सीजन 2 दिख रहे हैं, यहां ऑक्सीजन 1 ही दिख रहा है, तो ये बराबर बात नहीं है। तो ये सही नहीं है रिएक्शन, इसको सही करना पड़ेगा। और सही करने के लिए आप क्या करोगे? यदि यहां ऑक्सीजन 2 है तो यहां भी ऑक्सीजन 2 कर देना, लेकिन ध्यान दे यहां बीच में मत लिखना। पहली बात, कोई यहां O के आगे 2 लगा दे कि 2 O बन गए ऐसा। दूसरी बात, पीछे नहीं लिखना, ठीक है? एक तो बीच में एक पीछे, ये दोनों बातें खास तौर से ध्यान रखें, नहीं लिखनी है। तो लिखना क्या है फिर? आगे जो पूरा प्रोडक्ट है उसके आगे लगा दो। यहां ऑक्सीजन के 2 दिख रहे हैं ना, तो यहां आप 2 लिख दो। क्या हुआ बताओ? जैसे ही आपने 2 लिखा तो ये मल्टीपल में आ गया, मतलब गुणा में आ गया। तो हाइड्रोजन के नीचे पहले से ही 2 लिखा है, अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हाइड्रोजन के कितने बन गए? 4 बन गए। ऑक्सीजन 1 ही है, इसको यदि 2 से गुणा करेंगे तो फिर ये 2 बनेगा। इसका मतलब ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए जी। अब ये वाली संख्या इधर आनी चाहिए तो बराबर होगा। ऑक्सीजन तो 2 है, देखो ये रहा ऑक्सीजन, इधर 2 इधर 2 हो गया। हाइड्रोजन के क्या है? 4, तो यहां भी तो 4 करने पड़ेंगे। इसका मतलब यदि मैं यहां 2 लिखता हूं तो 2 को 2 से गुणा करें तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बोलो बराबर है कि नहीं? अब इतना लंबा चौड़ा पूछे या नहीं पूछे वो अलग बात है, लेकिन पूछ ले तो फिर आप गलत मत करना। तो संयोजन अभिक्रिया में किसी को दिक्कत है क्या? बताओ। नहीं है। एक अभिक्रिया देता हूं, बताना, ठीक है? CH4 लेते हैं, मेथेन। CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। पहली बात आपको ये बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। क्या संयोजन अभिक्रिया है? नहीं। संयोजन है कि नहीं है? नहीं है। क्या? नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? आपको मैंने बताया कि यहां प्लस देखना है, पहली बात तो है प्लस। यहां है क्या? इधर वाले में तो यहां भी प्लस आ गया, इसका मतलब ये नहीं है। ये संयोजन अभिक्रिया नहीं हो सकती। आपसे सीधा ही प्रश्न पूछा जाएगा कौन सी संयोजन है कौन सी वियोजन है, यदि पूछा गया तो। अब इसमें प्लस आ गया, इधर तो प्लस होना चाहिए लेकिन यहां नहीं होना चाहिए, तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। फिर कौन सी है? फिर है कौन सी? कौन सी अभिक्रिया है? नहीं पता? इंतजार करें। नंबर 2 लगाएं, वियोजन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन। संयोजन में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। सीधी सी पहचान है, प्लस दिखे संयोजन अभिक्रिया है, 2 अभिकारक जुड़ के एक ही बनाएगा इसमें सिंगल प्रोडक्ट। देखो ये रहा, 2 अभिकारक है, एक पूरा का पूरा जल बना रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया है। भाई ये छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, एग्जाम में आते हैं,
वियोजन अभिक्रिया। वियोजन क्या होता है विनोद, क्या होता है वियोजन? वियोजन अभिक्रिया क्या है? तनसुख क्या है वियोजन अभिक्रिया? इस बार तो सिलेक्शन लेना है ना। कोशिश कोशिश जरूरी है ना, कोशिश कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मंजिल मिले या नहीं मिले ये मुकद्दर की बात होती है। मंजिल मिले या नहीं मिले ये मुकद्दर की बात होती है। आप कोशिश ही नहीं करें ये गलत बात होती है। तो आप कोशिश करें, वियोजन अभिक्रिया है। अब वियोजन अभिक्रिया का मतलब हुआ संयोजन का उल्टा। अब यदि आपको संयोजन याद है तो वियोजन में कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री इतनी आसान होती है कि आप देखें आंसर आ जाएगा। ऑप्शन तो आते ही है सामने, देखोगे आंसर आ जाएंगे। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वियोजन होता है संयोजन का विपरीत। अब देखो उसमें मैंने क्या लिखा कि इसमें यौगिक जुड़ेंगे, अभिकारक क्या होंगे? जुड़ेंगे और एक उत्पाद बनेगा। अब इसमें क्या होगा? अभिकारक टूटेगा। क्या? अभिकारक है टूटकर। अभिकारक है टूटकर क्या बनाएगा? दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। लो जी, कहां रटने की आवश्यकता। अब सीधी सी बात यह है कि आप इस शब्द को कैच करें, वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोग बिछड़ना होता है कि नहीं होता? वियोग का मतलब तो बिछड़ना ही होता है। टूटना, अलग होना। अब अलग क्या होगा? अलग तो ये वाला होगा, ये एरो है, इससे पहले वाला अलग होगा। अब यही तो टूटेगा। अब ये टूटेगा तो आगे तो प्रोडक्ट बनेंगे। अब जो प्रोडक्ट बनेंगे वो दो या दो से ज्यादा होगा। सीधी सी बात कि यहां वाला जो प्लस था वो अब नहीं रहेगा क्योंकि टूट जाएगा। और ये वाला जो प्लस है वो उठ के कहां चला जाएगा? यहां। इसका मतलब ये संयोजन का अपोजिट हो गया, संयोजन का विपरीत हो गया। यदि संयोजन अभिक्रिया आपको याद है तो वियोजन में कोई दिक्कत नहीं है। वियोजन में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, बताना। कैल्शियम कार्बोनेट नाम तो सुना है क्या? राकेश बताओ जरा, ये किसका फॉर्मूला है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या राकेश? कैल्शियम कार्बोनेट है। ये देखो कैल्शियम है, कल परसों आपको लिखवाए थे एलिमेंट्स, उसमें नंबर 20 पे आया था। ये पता है क्या? कैल्शियम दूध में पाया जाता है। कैल्शियम दूध में होता है, मुर्गी की विष्ठा में होता है, मुर्गी की जो बींट होती है उसमें भी होता है। चोक, चोक जो होती है लिखने वाली। अच्छा, एक अध्यापक बोर्ड पे किस कारण लिख पाता है? कौन सा बल लगता है उसमें? जी। और अक्षरों में जो उभार आते हैं वो किसके कारण आते हैं? ससंजक है या असंजक बल है? असंजक बल है। देखो इसको याद है, गौरव वाले होशियार है सब सारे। चौक, चौक तो देखा है ना? चौक, अरे चौक वही जो ब्लैक बोर्ड पे लिखने में काम आती है, उसका ये अणुसूत्र है। चौक का फॉर्मूला है, ध्यान कर लेना ये पूछे तो। इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। यहीं से सारे प्रश्न तैयार होते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है जी? कैल्शियम कार्बोनेट है। अब प्रश्न पूछे, अरे प्रश्न आसान ही आता है एग्जाम में। अब पिछले आर्मी एग्जाम का लें अग्निवीर का, तो उसमें आपसे साधारण नमक का फॉर्मूला पूछा गया था, आपसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला पूछा गया था। साधारण नमक का प्रश्न आया था, शायद विनोद की वाली शिफ्ट में आया नहीं होगा। और जिनके आया था वो लोग बाहर हो गए अभी नॉर्मलाइजेशन की वजह से, क्योंकि आसान फॉर्मूला पूछा गया था। सोडियम क्लोराइड, हर कोई कर देगा उसको, तो साधारण नमक का। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3। चोक का फॉर्मूला है। इसके अलावा मैं कह सकता हूं ये चुन्ना पत्थर है। क्या है? चुन्ना पत्थर। चुन्ना पत्थर ये वाला, ठीक है। हाँ, ये इसमें चुन्ना नहीं होता क्या? नहीं होता। तो ये चुन्ना पत्थर है। क्या है ये? चुन्ना पत्थर।
अंडे का बाहरी कवच इसका बनता है। अंडे का कवच किसका बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। इसीलिए आप अंडे को आसानी से ऐसे फोड़ नहीं पाते ऐसे। कारण क्या है उसका? उसका जो बाहर वाला कवच है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। दांत भी इसी के बनते हैं, हालांकि उसमें फॉस्फेट और होता है। क्या होता है? फॉस्फेट। तो ध्यान दीजिए आप, अंडे का बाहरी कवच किसका बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर कौन सा है? यही है, कैल्शियम कार्बोनेट है। चोक है, इसके अलावा संगमरमर है। क्या है? संगमरमर। संगमरमर, मार्बल जो होते हैं संगमरमर, यही है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इनमें से कोई सा पूछे चूना पत्थर कौन सा है, तो ये वाला है। कैल्शियम कार्बोनेट तो हो ही गया। संगमरमर कौन सा है? ये वाला है। चोक कौन सी है? ये वाली है। अंडे का कवच किसका है? इसका। बहुत सारे प्रश्न तैयार होंगे। अब इसी को आप यदि तोड़ देते हैं, क्या कर दोगे? तोड़ दोगे। तोड़ लो, CaCO3, इसको तोड़ना है। ऊपर लिखा है ना टूट कर, टूट कर लिखा है। तो ये टूटेगा तो एक तो बनेगा CaO और दूसरा क्या बनेगा? CO2। अब संयोजन में क्या था, एक बार मैं वापस देखता हूं एग्जांपल। CO प्लस O, C प्लस O2 CO2 बना था। दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? दिख रहा है क्या? इसका ऑपोजिट है। अरे संयोजन में प्लस इधर था, वियोजन में प्लस उठ के कहां चला गया? क्या अजय पता चल रहा है क्या? संयोजन में प्लस कहां था? यहां। वियोजन में कहां है? अब ये कोई हार्ड है क्या? बताओ, कुछ भी तो नहीं है इनमें, है क्या? है क्या इतना? फिर बना लेते हैं, हार्ड तो बन गया। वियोजन, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट गया। अब ये भी नहीं पता टूटा है कि नहीं टूटा, तो ये ध्यान में देना कि इधर में प्लस आ गया, इधर में क्या आ गया? प्लस आ गया। तो वियोजन बन गई अपने आप। हाँ, कहाँ है ये? C प्लस O2 नहीं है क्या? ये देख, कहा? ये पूरा एक ही होता है, ये पूरा एक ही है। ये देख, पूरा एक ही है। ये टूटेगा। अब टूटा है तो ही दो या दो से ज्यादा अभिकारक बनेंगे। ये देख, दो या दो से अधिक अभिकारक। ये पूरा एक ही तो है, कैल्शियम कार्बोनेट। समझे क्या? एक और एग्जांपल देते हैं, देखो पता चल जाएगा। ये रहा H2O, लो क्या बनेगा? H2 प्लस O2। अब बताओ, आपको करना कुछ नहीं है। प्लस यदि इस साइड में दिखे आपको अभिकारक में, इसमें उत्पाद में, और ये टूट रहा है, तो आप योजन कर दें। समझ में आया होगा? ठीक है जी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बताओ कोई समस्या है तो? नहीं है? फिर टेस्ट पेपर में जब आएंगे तब पता चलेगा क्या है क्या नहीं। हो गया यहां से? कोई दिक्कत नहीं है। अब बैलेंस करना आना चाहिए आपको। ये वाली बैलेंस है कि नहीं है? बताओ, बैलेंस है क्या? नहीं है? अरे ये संतुलित है कि नहीं है अभिक्रिया? देखो कैल्शियम एक ही दिख रहा है, ये रहा कैल्शियम एक ही है। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 3। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? अब आधे दो ही बता रहे हैं, 3 है इधर। अरे ये दो नहीं है, ये 2 और एक ये रहा 3। 3 हो गए ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन 3 है। अब देखो कार्बन एक ही दिख रहा है ना, और कार्बन एक ही है। क्लियर है? वो वाला बराबर है ना ये? हाँ जी, ठीक है। तो ये वियोजन अभिक्रिया थी। अब नेक्स्ट है इंपोर्टेंट विस्थापन, नंबर 3। ये इंपोर्टेंट है, विस्थापन अभिक्रिया। जो जो मैं बता रहा हूं कि ये इंपोर्टेंट है, वहां से एग्जाम में प्रश्न पहले भी बने हुए और बनने वाले हैं। विस्थापन अभिक्रिया सबसे ज्यादा तो आपके ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया से आता है, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि धीरे धीरे जो पेपर का स्तर है वो बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कम हो रहा है, बढ़ेगा ही। इस बार और ज्यादा थोड़ा टाइट ही होने वाला है पेपर तो। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? क्या करें बताओ इसका? विस्थापन का मतलब क्या होता है? दो तो आपने समझा कि एक में प्लस आता है अभिकारक में, और एक में प्लस आता है उत्पाद में। ठीक है, इसमें क्या होगा जी? इसमें दोनों तरफ आपको प्लस नजर आएंगे। क्या हुआ जी? देख देख के नहीं,
यही सबसे बड़ी गलती है, देख देख के मत बोलो आप, है ना। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, एक ज्यादा क्रियाशील, एक ज्यादा क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, एक अधिक क्रियाशील तत्व क्या करेगा रे, कम क्रियाशील को क्या कर देगा, कम क्रियाशील को, कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या करेगा, विस्थापन, उसके स्थान से हटा देता है, हटा, सीधी भाषा में लिख रहा हूं मैं, हटा देता है, विस्थापित कर देता है या हटा देता है, वही बात है। ये तनसुख बैठा है, एक इधर देखो तनसुख है? और एक और एग्जांपल ले लो, विनोद का ले लो, अजय का ले लो। अब अजय आपको दिखेगा कि ये थोड़ा भारी है वजन में, और है ना, तनसुख थोड़ा हल्का है, तो ये क्या करेगा, इसको इसकी जगह से हटा देगा। तो चल मैं बैठूंगा इधर और ये वहां बैठेगा जाके, जगह का आदान प्रदान, एक्सचेंज करना कब होगा, जब एक कोई ज्यादा क्रियाशील तत्व होगा, कम क्रियाशील को उसके स्थान से हटा देगा, मतलब डरा देगा। एक ज्यादा क्रियाशील एलिमेंट जो है वो कम क्रियाशील को उसके स्थान से हटा देगा, ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। अब ये नहीं पता चल रहा कि कौन सी है, तो देखो CuSO4 प्लस Zn SO4 और प्लस Cu। अब जैसे ही अभिक्रिया आपको दिखती है तो पहला काम यह होगा कि प्लस चेक करने हैं। तो यहां प्लस दिख रहा है, अब कहीं तो यहां प्लस दिखा तो संयोजन अभिक्रिया तुरंत कर दी, चलो से आगे भी देखना है ना, आगे भी, आगे की भी तो प्लस है, इधर भी प्लस आ गया। अब तो ये संयोजन नहीं है, कैंसिल, संयोजन का काम खत्म। क्या ये वियोजन है, नहीं है जी। वियोजन में क्या था कि यहां एक ही प्लस आएगा, इधर नहीं आएगा प्लस, इस साइड में प्लस नहीं आएगा वियोजन में, ठीक है, दोनों का काम खत्म हुआ। अब ये 3 नंबर है विस्थापन, तुक्का भी लगाए तो ऐसे ही लगाते हैं, तुक्का भी ऐसे ही लगता है। यहां भी प्लस दिख रहा है और इस साइड में भी प्लस दिख रहा है, इसका मतलब संयोजन और वियोजन तो ये नहीं है। क्या करें, क्या करें सानिया, नींद ले रहा है, क्या करें बताओ। यहां से प्रश्न क्या बनेगा वो चेक करना, वो चेक करना। यहां क्या दिख रहा है आपको, कॉपर दिख रहा है ना, सल्फेट है, तो ये कॉपर सल्फेट है। पहली बात, एक आपका सूत्र तैयार हो गया कॉपर सल्फेट का, कॉपर है सल्फेट। अरे एक अणुसूत्र पूछेगा, साधारण नमक का पूछा गया है, कॉपर सल्फेट का क्या होता है, CuSO4, और यदि मैं इसमें 5 अणु जल के डाल देता हूं तो ये नीला थोता बन जाता है। क्या बन जाता है, नीला थोता, याद करना इसको। ये बाद में आएंगे, एसिड बेस साल्ट जब पढ़ेंगे ना, अम्ल क्षार लवण, इसके बाद में, जहां से हर बार भर्ती में एक सवाल पक्का आएगा, हर बार एक सवाल पक्का पूछा जाता है, तो वो वाले टॉपिक आने वाले हैं। नीला थोता, नीला थोता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 5H2O, ये नीला थोता है आपके, और 7 जोड़ दें तो आपके वो क्या बन जाएगा, थोता होता है ना, सफेद थोता होता है, हरा थोता होता है, नीला थोता होता है, ये नीला थोता है, ठीक है। हाँ, कॉपर सल्फेट में यदि जल के 5 अणु आए तो नीला थोथा बनेगा। क्या बनेगा, नीला थोथा, याद करना है इनको। बहुत सारे प्रश्न यहीं से तैयार हो रहे हैं। आपने कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सीखा, यानी चौक का, अपने चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है वो समझ में आया। नीला थोथा क्या होता है, ये वाला होता है कॉपर सल्फेट, और ये क्या है, जिंक, जिंक है। और जिंक क्या है, एक अधिक क्रियाशील तत्व। देखो भैया, अब ये जिंक क्या करेगा, ये जिंक कहेगा इसको, देखो इसको क्या कर रहा है ये बताओ, ये ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। अब ये वाला इसको धक्का मारेगा, यहां से इसको धक्का मारेगा, इसके साथ में बैठा है ना ये, पहले से इसके साथ में बैठा है, देखो ये, तो इसको यहां से हटा देगा और बाहर फेंक देगा। ये देख लो भैया, बाहर फेंक दिया इसको, दिख रहा है क्या। और अब जो सल्फेट के साथ में खुद कॉपर बैठा था,
वो देखो यहां खुद आके इसके साथ में बैठ गए। कोई बात नहीं है, समझ में नहीं है, दोनों तरफ आपको प्लस दिखेंगे। अब एग्जाम में यहां से क्या प्रश्न बनता है वो देख लो। प्रश्न क्या बनेगा, सवाल देखना भी क्या आएगा। यहां से यदि प्रश्न बना तो मैं क्वेश्चन नोट करवाता हूं, आपको नोट करना। दी गई अभिक्रिया में, दी गई अभिक्रिया में, दी गई अभिक्रिया में हरे पदार्थ की पहचान कीजिए। हरे पदार्थ की पहचान करो, पहचान करो। तैयारी ऐसी करो कि बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़े ही नहीं। कोई सा भी प्रश्न कहीं से भी आए, हमारा सही होना चाहिए। दी गई अभिक्रिया में हरे पदार्थ की पहचान करो, हरे पदार्थ की पहचान करो, करो भाई। CuSO4 प्लस Zn, ZnSO4 प्लस हरा पदार्थ। अब एग्जाम में प्रश्न ऐसे बनते हैं, एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं, एग्जाम में सवाल ऐसे बनते हैं, फिर आपका आंसर गलत जाता है। अब ऑप्शन ए आएगा आपके सामने Cu, ऑप्शन बी आएगा आपके सामने CuSO4, ऑप्शन सी में आपके सामने आएगा Zn, और ऑप्शन डी में आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब बोलेंगे कि ये सवाल कहां से टपका, ये कहां से आ गया, तो ये सवाल तो यहीं से है, अभिक्रिया में से, बस इसको बनाने का तरीका है वो थोड़ा चेंज कर दिया, अलग कर दिया। या तो आपसे संतुलित करना पूछ लेगा, या आपसे कोई हरा या काला पदार्थ, पदार्थ कोई सा ही हो सकता है, पीला, लाल, हरा, काला, उससे क्या मतलब है। अब यहां यदि आपको दे दें एक्स, पदार्थ एक्स की पहचान करो, लो जी एक्स दे दिया। यहां सवाल आ गया पदार्थ वाई की पहचान करो, तो उसे क्या फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यहां आ गया पदार्थ जेड की पहचान करो, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कहीं कुछ भी दे दे, यहां दे दे, यहां दे दे, यहां दे दे, कुछ भी दे दे, आपका तो आंसर सही होना चाहिए। क्या कह रहा है ये देखो, CuSO4 Zn, ZnSO4, और पूछा जा रहा है कि इसमें इसकी जगह क्या आएगा। तो अभिक्रिया को ढंग से देखना, क्या कह रहा है। इसमें CuSO4 है ना, इसमें Zn है, अब आगे देखो ZnSO4 है, तो ये ZnSO4 बनेगा इसमें से ही, इसी में से बनने वाला है। तो ये रहा Zn और SO4, ZnSO4 देखो बन गया ZnSO4। अब बच क्या रहे, ये कॉपर, आंसर हो गया। इतना आसान होता है ये, लेकिन गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, लो कोई दिक्कत है क्या बताओ विस्थापन में, नहीं है। दोनों तरफ आपको प्लस नजर आएंगे, और थोड़ा सा दिमाग लगाना कि एक जो अधिक क्रियाशील तत्व है दूसरे को उसके स्थान से हटा देगा, बस इतनी सी बात ध्यान में रख लेना। बताओ विनोद कोई समस्या है तो, नहीं है जी। चौथी अभिक्रिया, 5 ही अभिक्रिया पढ़ेंगे, चौथी अभिक्रिया लो, दिव्य विस्थापन। दिव्य विस्थापन अभिक्रिया के नाम याद करने, 5 ही रिएक्शन आपको ज्यादा ध्यान में रखनी है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, दिव्य विस्थापन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। ये वाली अभिक्रिया एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और यहां से बहुत सारे प्रश्न भी एग्जाम में पहले बने हुए हैं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। दिव्य विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, अब इतनी आसान है ये। संयोजन में जुड़ेगा भाई, जुड़ेगा, अभिकारक जुड़ेगा, वियोजन में टूटेगा, विस्थापन में दोनों तरफ प्लस दिखेंगे आपको। ठीक है, अब बच रहा है दिव्य विस्थापन। दिव्य विस्थापन में क्या होगा, बस एक ही शब्द कैच करना, वो होगा आपका आयन। क्या होगा, आयन। तो यहां लिख देता हूं मैं आयनों का आदान प्रदान। क्या होगा जी, आयनों का आदान प्रदान। अब जिसको आता भी नहीं है ना वो भी कर देगा, आयनों का आदान प्रदान। क्या आपको आयन पता है कौन कौन से हैं, धन आयन और ऋण आयन, यही तो होते हैं आयन, धन आयन और ऋण आयन होते हैं। लेकिन देखो कौन कौन से आयन लिख लो आप पहले ताकि ध्यान में रहे। सोडियम आयन होता है कि नहीं होता, सोडियम होता है, ठीक है। Ba बेरियम, ये भी आयन होता है। पटाखों का हरा रंग किसके कारण होता है रे, और पटाखों का लाल रंग किसके कारण होता है। आपको तो सारे प्रश्नों के उत्तर आते हैं। सोडियम ये हो गया, Cl ये भी क्या है, आयन है। क्या है, आयन है।
ये नेगेटिव चार्ज का, ये पॉजिटिव चार्ज का है, ठीक है। SO4 भी क्या होता है, ये भी आयन होता है, ठीक है जी। ये बस मुख्य याद कर लेना, ये आयन है, क्या है, ये आयन है, ये वाला है आयन है। अब इन्हीं के बीच में आदान प्रदान होगा, अब एक्सचेंज होगा, तो इनके बीच में ही होने वाला है। सिल्वर भी होता है, आयन होता है सिल्वर, एजी लिख लो आप, एजी सिल्वर, ये वाला NO3 ये भी आयन है, क्या है, NO3, सिल्वर हो गया NO3, ये वाला भी आयन है। इन्हीं के बीच में आपके आदान प्रदान होगा, तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखो, Na2SO4 प्लस BaCl2। अब ये रटने की आवश्यकता नहीं है, कोई रटने लग जाएंगे। Na2SO4 प्लस BaCl2, BaSO4 और प्लस NaCl। अब जरा मुझे ये बताओ कि पहले तो ये बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है जी। अब देखो, अब विस्थापन में यहां प्लस था कि नहीं था, द्विविस्थापन में भी प्लस है। अब दोनों तरफ प्लस है, क्या करेंगे, विस्थापन में भी तो दोनों तरफ प्लस था, लेकिन उसमें आपको चेक करना था कि एक क्रियाशील तत्व है, दूसरे को वहां से हटाने का प्रयास करेगा बस। लेकिन इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा जी, और आयन ये मैंने लिख दिए कौन कौन से आयन है। अब इसमें से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये रहा, दिख रहा है क्या, Ba दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये रहा, दिख रहा है क्या जी। Cl दिख रहा है क्या, ये रहा Cl, है कि नहीं। SO4 दिख रहा है क्या आपको, ये रहा SO4। अब AgNO3 और एग्जाम्पल भी होते हैं, कोई जरूरी नहीं है ये एक ही एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो इन्हीं के बीच में आदान प्रदान होने वाला है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। कैसे होगा रे, कैसे होगा बताओ, देखो ये वाला क्या है, BaCl, ये BaCl2 जो है, ये देखो SO4 के साथ में जुड़ गया, क्या यहां जुड़ गया, यहां वाले देख लो, ये रहा BaSO4। और ये वाला है ना Na, ये इसके साथ में जुड़ गया, इसके साथ में NaCl। तो मैंने क्या कहा था कि इनके बीच में आदान प्रदान होगा, कोई किसी के साथ में जुड़ेगा और कोई किसी के साथ में जुड़ जाएगा। देखो BaSO4 के साथ में जुड़ा तो ये BaSO4 बना, अब NaCl के साथ में जुड़ा तो ये NaCl बना। और ये वास्तव में क्या है, ये लवण है, सारे के सारे क्या है, लवण है। तो आयनों का आदान प्रदान होने वाला है, ठीक है, प्लस और माइनस के बीच में आदान प्रदान। क्या चीज है, हाँ हाँ, अच्छा वो क्या, NaCl। अब ये अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं, वो भी चेक कर लो, बैलेंस है कि नहीं। देखो सोडियम Na के कितने दिख रहे हैं, 2, छोड़ो इसको। यहां देखो SO4 कितने हैं, ये वाला SO4 है। Ba दिख रहा है क्या, एक ही है, Ba दिख रहा है एक ही है जी। Cl दिख रहा है 2 है, Na 2 है। अब Cl 1 है, Na 1 है, यहां गड़बड़ है। तो यहां Cl के 2 है, तो इधर भी Cl के 2, कहां करने रे आगे। अब Cl 2 हो गए, Na भी कितने हो गए, 2। ये लो Cl 2 हो गए, Na भी कितने हो गए। अब ठीक है। अब यदि एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है तो वो फिर आपकी समस्या है, गलत नहीं होना चाहिए। और यदि गलत होता है तो फिर आपसे बड़ा अंतिम अभिक्रिया जो रहेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी है, रेडॉक्स। ये 5 प्रकार की अभिक्रिया जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है, ये वाली अभिक्रिया। और यहीं से बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आते हैं। और किसी अभिक्रिया यदि आपको याद है या नहीं है, लेकिन ये वाली तो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स याद रखना, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। क्या होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं। ये कठिन जो टॉपिक है, ये आज खत्म हो जाएगा ना, ये कठिन टॉपिक है, थोड़ा कठिन लग रहा है आपको।
ऑक्सीकरण तथा अपचयन है, दोनों क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। ऑक्सीकरण भी होगा, अपचयन, हालांकि इतने ज्यादा हार्ड है नहीं, आप नाम से ही इसको कैच कर सकते हैं, नाम से ही कैच कर सकते हैं। अब एक शब्द यहां आया ऑक्सीकरण, क्या आया रे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण आया। दूसरा क्या आया है, अपचयन आया है, ये लो अपचयन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, मैं लिख देता हूं, इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है रे, रिडक्शन बोला जाता है। ये रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ये दोनों साथ साथ होंगे, दोनों साथ में आएंगे, और यदि अकेले होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है ऑक्सीकरण है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है वो अपचयन है, और यदि दोनों साथ साथ आए तो फिर रेडॉक्स है। कैसे, ऐसे देखो, एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखो इसका है, पता चलेगा। ZnO, ये जिंक ऑक्साइड है, क्या है, जिंक ऑक्साइड, इसको उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहा जाता है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, प्लस कार्बन लेते हैं तो ये बनेगा आपके Zn और प्लस CO, क्या बनेगा, CO। फिर वही बात, फिर वही बात, कौन सी, आपके दिमाग में जरूर आया होगा, आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि ये प्लस वाला है और एक ही प्लस है और इधर भी प्लस है, तो ये क्या विस्थापन है, क्या विस्थापन है। विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में तो एक अधिक क्रियाशील तत्व उसको स्थान से हटा देता है, जबकि इसमें तो ऐसा हो नहीं रहा। देखो, ऑक्सीकरण का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, किसका, ऑक्सीजन का योग, ठीक है जी। अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो। ध्यान में रखना ये बातें, दो ही शब्द है, ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन जिसमें से निकलता है कमी होती है अपचयन है, और यदि ये दोनों साथ साथ आ रहे हैं तो रेडॉक्स है, क्या है, रेडॉक्स है। अब इसमें चेक करो, अब यहां आपसे सवाल किया जाएगा कि ये जो अभिक्रिया है, ये वाली अभिक्रिया है, इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, यही प्रश्न बनेगा, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। पहला प्रश्न, अभिक्रिया से आपको कोई लेना देना है नहीं, और नहीं वो आपसे बनवाना पूछेंगे कि ये वाली अभिक्रिया बना के बताओ, आपको अभिक्रिया दी जाएगी, बस आपको पहचान करनी होती है कि कौन सी अभिक्रिया है और प्रश्न है वो किस रूप में पूछा जा रहा है, बस इतना आप जरूर ध्यान में दें। किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, विनोद आप आंसर बताएगा, विनोद। और दूसरा मैं लिख देता हूं, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, किस पदार्थ का अपचयन, यही प्रश्न बनेंगे, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। अब यदि आप में से किसी ने आंसर दिया तो मैं समझता हूं कि ये वाली अभिक्रिया भी आपकी समझ में आई होगी। बताओ भाई तनसुख, क्या करें रे इसका, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया डिटो वैसे ही प्रश्न एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। बिल्कुल, परीक्षा में प्रश्न यदि इस टॉपिक से लिए जाते हैं तो फिर वो सिंपल होते हैं, आपसे पूछा जाएगा कौन से पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और कौन से का अपचयन हो रहा है, दो ही तो शब्द है। अब ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, अपचयन किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो। अब मुझे यहां देख के बताओ किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं मैं, देखो वो आपकी अभिक्रिया पे डिपेंड करेगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है जी। अब यदि ये वाला एग्जाम्पल आता है और फिर आपके पूछा जाता है ये कौन सी अभिक्रिया है,
तो वहां यदि ऑक्सीकरण अपचयन आए तो ऑक्सीकरण अपचयन है, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया है। और वहां यदि विस्थापन आए तो विस्थापन अभिक्रिया है। लेकिन प्रश्न पूछने का क्या तरीका है वो देख लेना। अब आप मुझे जरा ये बताओ, ऑक्सीजन किसमें जुड़ रहा है? कोई आप में से बताना चाहेगा क्या? अरे कहां जुड़ रहा है ऑक्सीजन? कॉपर के साथ में जुड़ रहा है ना। ये देखो, ये रहा ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, ये वाला, ये देख सकते हैं आप, यहां जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा? और ये वाला कहां? ये वाला, यानी इसमें से ऑक्सीजन गायब हो गया। अरे ऑक्सीजन गायब हुआ है कि नहीं हुआ इसमें से? ये अकेला ही बैठा है इधर देखो। अब जब क्या होगा, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपचयन। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि इसमें कौन से पदार्थ का अपचयन हो रहा है जी, अब ऑक्सीकरण पूछा जाए तो ये रहा ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण यदि आपसे पूछा जाए तो ये वाला रहा कॉपर सल्फेट। इसमें बताओ, इसमें अरे जहां ऑक्सीजन जुड़े ऑक्सीकरण है। अब ऑक्सीकरण कहां जुड़ रहे हैं? ये देखो, ये रहा ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो यहां से ये वाला देखो ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहां जिंक का क्या हो रहा है? अपचयन। क्योंकि यहां से जिंक है, ऑक्सीजन यहां से गायब हो गया, तो ये अपचयन है। और ये वाला क्या है? ये वाला ऑक्सीकरण है। बोलो कोई समस्या? नहीं। और एग्जाम में जहां तक मुझे लगता है ये वाली अभिक्रिया ही एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है? जिसमें आपको ऑक्सीजन जुड़ता हुआ मिले, ऑक्सीकरण है। जहां से ऑक्सीजन कमी हो, अपचयन है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? एक अभिक्रिया में लेता हूं, आप आंसर करना। लो जी, प्रश्न लेते हैं, अभी पता चलेगा। दी गई अभिक्रिया की पहचान करें। दी गई अभिक्रिया की पहचान करें। अब माइंड लगाना जरा, कॉपियां बंद करके। दी गई अभिक्रिया की पहचान करें कि ये कौन सी अभिक्रिया है, बस। और ये वाला टॉपिक यदि समझ में आया, नहीं आया तो अभी इतनी माइंड में लेने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है? हाँ, हालांकि है इजी, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। दी गई अभिक्रिया की पहचान करें। देखता हूं कौन बताएगा आप में से। अभिक्रिया में लिखता हूं। है? हाँ, ये सिल्वर नाइट्रेट था। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट का यूज कहां करते हैं? जी बिल्कुल, एक तो आप नोट कर लें, अमिट स्याही किसको कहते हैं, बाद में देखते हैं एग्जांपल। अमिट स्याही कौन सी है? अमिट स्याही लिख लो भैया, ये हमेशा के लिए माइंड में फिट कर लिया करो। अमिट स्याही क्या है? AgNO3 है। इसको अमिट स्याही कहते हैं। अमिट स्याही जानते हो क्या? अरे जब आप चुनाव में जाते हैं, वोट देते हैं, तो आपके यहां लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? और वो कम से कम चुनाव का रिजल्ट जब तक आए तब तक वो मिटती भी नहीं है, ताकि पता चले कौन हारा कि कौन जीता। मैंने जिसको वोट दिया वो जीता है कि नहीं है। मिटता है क्या? नहीं मिटता। लेकिन कई तो वहां तरकीब अपनाते हैं, मिटाने की कोशिश करते हैं। तो यहां आपके चुनाव का चिन्ह जो लगता है वो अमिट स्याही का लगाते हैं वो। और उसमें क्या होता है? ये सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है रे? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। और इसी का उपयोग है वो कृत्रिम वर्षा करवाने में किया जाता है। लिख लेना, कृत्रिम वर्षा करवाने में कौन सहायक है? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। अब कृत्रिम बारिश आधों के समझ में नहीं आई कौन सी है। एक तो जो ओरिजिनल बारिश होती है ब्याह और शादी में, टेंट टेंट उड़ के चले जाते हैं, आंधियां आती है, ब्याह में होता है ना ऐसा। बारिश आती है तेज, वो होती है आपकी रियल, ओरिजिनल। अब जब बारिश नहीं आए तो कोई चाहता है कि हमारी शादी में बारिश हो, तो वो आपकी कृत्रिम वर्षा करवाते हैं ऊपर से। हाँ, वही फुहारे होता है ना, आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है।
तो वो आपके सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। समझ में आया? और इसी का उपयोग गोभी पर सफेदी के लिए किया जाता है, गोभी पर सफेदी के लिए। अब देखो कितने सारे प्रश्न तैयार हो गए। अरे आजकल बाजार में जो गोभी आती है वो एकदम सफेद आती है। ठेले वाले के पास जाते हैं ना, तो गोभी जो देखोगे आप एकदम सफेद नजर आएगी। हाँ, तो आपको लगेगा कि ये देखो कितनी सुंदर है, कितनी स्वच्छ है, ये कितनी साफ सुथरी है, जबकि ऐसा होता नहीं है रियल में। और उसी को हम लेके आते हैं। उस पर सफेदी की हुई होती है। गोभी पर सफेदी के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव कर देते हैं। ऐसे छिड़काव कर दें वो सफेद होगा, जैसे आपके स्विमिंग पूल में होता है। आप स्विमिंग पूल में ऐसा थोड़ी है कि रोज पानी बदलते हैं, वहां बदलते हैं क्या रोज? नहीं, वहां वो लोग क्लोरीन गैस को डाल देते हैं ताकि वो पानी आपको शुद्ध दिखे, है कि नहीं? ऐसा ही होता है सब जगह जी। अब देखते हैं, दी गई अभिक्रिया की पहचान करनी है, ठीक है? AgNO3 प्लस KCl, ठीक है जी। अच्छा, मैं यहां लिखता हूं आपके पदार्थ Y की आपको पहचान करके बतानी है, ठीक है? देखता हूं किसके समझ में आया या नहीं आया। ठीक है भैया, देखो अब जिसके समझ में आया, आजा, ऑप्शन देने की आवश्यकता है नहीं, डायरेक्ट करके बताओ, इसको डायरेक्ट करके बताओ जी। अब दिमाग में आया कैसे करते हैं? आप देखो, ये AgNO3, आप जिसको याद नहीं है ना वो भी करेगा। ये KCl है, ये पोटेशियम क्लोराइड है। अब यहां आपसे Y दे दिया, Y यानी इसकी जगह क्या आएगा? अब आपको यहां हरा पदार्थ दे, काला पदार्थ दे, कुछ भी दे, X Y Z दे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपको पता होना चाहिए कि इस अभिक्रिया में से यहां क्या आने वाला है। अब AgCl तो देखो यहां लिख दिया, तो AgCl कहां है भैया? ये रहा AgCl, यही है ना AgCl, दिख रहा है क्या? अरे AgCl दिख गया। अब इसको तो हमने ले लिया, अब पीछे क्या बच रहा है बताओ? हाँ, अब कई माँ से ऐसे भी इसको करेंगे NO3 के। NO3 के होता है क्या कहीं देखा है क्या? नहीं होता। ये क्या होता है? KNO3 होता है। क्या होता है? KNO3, पोटेशियम है नाइट्रेट। इसको सोरा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सोरा कहा जाता है, नोट कर लेना आप, सोरा इसको बोला जाता है। KNO3 ये सोरा कहलाता है। क्या कहलाता है? सोरा। परीक्षा में आएंगे ये सवाल, सोरा है। परीक्षा में तो आसान प्रश्न आते हैं, बस वो बना लेते हैं हार्ड, ठीक है? अब बताओ, कोई अभिक्रिया में से कोई दिक्कत है क्या आपके? नहीं है। यदि प्रश्न किसी भी टाइप का आए तो आप जरूर कर सकते हैं। अंतिम एक सवाल लेके क्लास से लेंगे विदा। बताइएगा, इस आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी है अभिक्रिया, ठीक है? देखता हूं किसका आंसर सही आएगा। AgNO3 प्लस KCl, तो ये KNO3 प्लस AgCl, AgCl प्लस KNO3 लिख दो। अब यही सेम रिएक्शन मैंने वापस लिए। अब आपसे पूछा गया है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। पहली बात सुनना, पहली बात सुनना कि यदि आपको यहां प्लस दिखे और इस साइड में प्लस नहीं दिखे तो संयोजन है। क्या है? संयोजन। समझ में आया? दूसरा था कि इस साइड में कोई प्लस नहीं आए और इस साइड में आपको प्लस नजर आए तो वियोजन है। अब दो अभिक्रिया का तो काम समाप्त वैसे ही हो गया। तीन का हो गया क्या? वैसे तो सबका ही हो गया। अब विस्थापन में क्या था कि एक क्रियाशील तत्व दूसरे को वहां से हटाएगा, तो इसमें क्या ऐसा हो रहा है? होगा। परंतु क्या आपको याद है, मैंने आपको कुछ शब्द लिखाए जिसको हमने आयन कहा था। क्या कहा था? आयन। ये रहा भाई, Ag क्या होता है? आयन, AgN होता है। ये Cl क्या होता है? आयन होता है। ये पोटेशियम नाइट्रेट भी क्या होता है? नाइट्रेट, आयन होता है। तो आप कहीं ना कहीं इसमें आयनों का आदान प्रदान
हो रहा है। तो ये वाली अभिक्रिया जो आपके है वो कौन सी है? दिव्य विस्थापन है। कौन सी है जी? दिव्य विस्थापन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है वो। बोलो। तो ये आपको हार्ड टॉपिक था जिसको आज हमने समाप्त कर लिया। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं आगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।